हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर मानव यानी कि स्तनधारी जो जितने भी होते हैं दोस्तों, सांस लेने के लिए कौन से अंग का इस्तेमाल करते हैं और कितने अंग होते हैं जिसके माध्यम से फेफड़ा से सांस पुनः वापस और जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन और CO2। वहीं पर आपको बता दें दोस्तों, हमारे शरीर में सांस लेने के लिए महान योगदान नाक का होता है और मुख का होता है। नाक ना भी रहे और मुख ना भी रहे तो हम सांस आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि फेफड़ा के पास हल्का सा हम छेदा कर दें फिर भी हम सांस ले सकते हैं। जिन लोगों में नाक में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उनके देखे होंगे अक्सर ऐसे मरीजों के फेफड़ा के पास हल्का छेदा होता है, जिसके माध्यम से वायु को आसानी से आदान और प्रदान कर लेता है। गले के पास ही छेदा रहता है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में सबसे पहले तो नाक के पास छिद्र होते हैं दो, उसी को नासा छिद्र बोला जाता है। उसके बाद हल्का सा ऊपर जाने पर नासा कपाट होता है, जैसे कि आपको फोटो में भी साफ दिखाई दे रहा हो और आप इसको अनुभव भी करिए, देखिए अपने आप में दोस्तों। वहीं पर आगे बात करूँ, नासा कपाट के बाद स्वतंत्र आता है दोस्तों। ग्रसनी होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से सांस अंदर गिर जाता है। इसी ग्रसनी के पास में एक स्वतंत्र होता है, जिसको हम आसान के भाषा में बोले यानी कि सरल भाषा में बोले कंठ कहते हैं। कंठ के माध्यम से श्वास नली में प्रवेश करता है दोस्तों। जी हाँ, ये श्वास नली जो होती है दोस्तों एक ही होती है, लेकिन आगे चल कर के ये श्वास नली दो टुकड़ों में हो जाता है। एक पेट की ओर चला जाता है और दूसरा फेफड़ा की ओर श्वास नली। जैसे हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो श्वास नली के माध्यम से ही वहाँ पर फेफड़ा और पेट के बीच ज्वाइंटर पर एक छोटा सा एक्टिवेट लगा रहता है। जैसे कि अब मान लीजिए बिजली लाइट और नल वाले पाइप में देखोगे ज्वाइंटर, उसी तरह से कुछ ये काम करता है। पानी पीते वक्त वह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और सीधा पेट के रास्ते चला जाता है। वहीं पर जब हम सांस लेते हैं तो श्वास वाला खुल जाता है और वो वाला बंद हो जाता है। इस तरह से होता है दोस्तों। आगे बात करें हम, श्वास नली के बाद जो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है ये नली, उसको ब्रोंकाइयो बोला जाता है। जो आप फेफड़ा के अंदर देख रहे होंगे दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट और एक राइट, इसे ब्रोंकाइयो बोला जाता है दोस्तों। और वहीं पर इसमें जो पतली पतली नस लगी रहती है, इसको ब्रोंकियोलेंस बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रोंकियोलस हल्की पतली नस टाइप जैसी होती है दोस्तों। श्वास नली हल्की पतली होती है और उसमें गुच्छे गुच्छे के समान जो लगा होता है दोस्तों, उसे वायु कोष्ठक बोला जाता है। और इसी को हम बंद कर देते हैं दोस्तों, तो इसी को हम फेफड़ा कहते हैं। यही हमारा फेफड़ा होता है दोस्तों, जो सांस लेने में, वायु को लेने और छोड़ने में काफ़ी मदद करता है दोस्तों। फेफड़ा के नीचे हल्का आपको डायफ्राम दिखाई दे रहा होगा, जो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। यही डायफ्राम हड्डियों का बना होता है दोस्तों। हड्डियाँ और मांसपेशियों और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो ये फेफड़ा को आगे की ओर ढकेलने पर काफ़ी मदद करता है। इसीलिए हम सांस को आसानी से छोड़ पाते हैं, नहीं तो हम लोग सांस को छोड़ भी नहीं पाते दोस्तों। इसीलिए इस डायफ्राम का यही काम होता है कि फेफड़ा को आगे की ओर धकेलना। इसलिए हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन लेकर के छोड़ देते हैं दोस्तों। एक बात और आप याद रखिएगा, जो वायु कोष्ठक होता है इसी में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चे और बूढ़ों को निमोनिया हो जाता है और निमोनिया के कारण इनका मृत्यु भी हो जाता है। इसी कारण से होता है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वायु में तो नमी रहती है और नमी में तो पानी रहता है। इसी कारण कुछ कैसे होते हैं, जो सांस लेते वक्त वही जो नमी होता है तो वायु कोष्ठक में चला जाता है, इसी कारण वो पानी भर जाता है और निमोनिया होने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो में आपको फेफड़ा के बारे में समझ में आया होगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।